अक्सर विवादों में रहने वाले डीएमके नेता ए राजा ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, जिसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। खैर, ये कोई पहली बार नहीं जब जनाब की तरफ से कुछ ऐसा बयान सामने आया हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। उन्होंने अपने एक हालिया बयान में कहा कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं, इस बात को अच्छे से समझ लें। भारत कभी एक राष्ट्र था ही नहीं। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक उप महाद्वीप है। ए राजा का यह बयान ऐसे समय में सामने आया जब 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को सनातन विरोधी बयानबाजी पर फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें अपने बयान के नतीजे पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। अब आप राहत मांग रहे हैं। आप आम आदमी नहीं हैं, आप एक राजनेता हैं। इतना ही नहीं बल्कि डीएमके नेता ए राजा ने भगवान हनुमान की तुलना एक बंदर से कर दी है। डीएमके नेता ए राजा वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आप कहेंगे कि ये आपके ईश्वर है और भारत माता की जय, तो हम उस ईश्वर और भारत माता को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कह दो इनको कि हम सब राम के शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि मुझे रामायण और भगवान राम पर विश्वास नहीं है। ए राजा ने भगवान हनुमान की तुलना बंदर से करते हुए जय श्री राम के नारे को भी घृणास्पद बताया है। ए राजा ने तमिलनाडु, केरल, दिल्ली सबकी संस्कृति को अलग बताते हुए कहा कि वहाँ बहुत सारी परंपराएं और संस्कृतियां हैं। यदि आप तमिलनाडु आते हैं तो यहाँ भी एक संस्कृति है, केरल जाते हैं तो वहाँ की अलग संस्कृति है, दिल्ली में भी एक अलग संस्कृति है, उड़ीसा जाते हैं तो वहाँ भी आपको अलग संस्कृति दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह कश्मीर में भी एक अलग संस्कृति है, इसे स्वीकार करो। मणिपुर में लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, तो इस बात को भी स्वीकार करें। यदि कोई समुदाय गोमांस खाता है तो आपको क्या समस्या है? क्या उन्होंने आपसे खाने के लिए कहा है? इसलिए अनेकता में एकता होने के बाद भी हमारे बीच मतभेद है और हमें ये स्वीकार करना चाहिए। इनके इस बयान पर न सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस ने भी निंदा की है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। मैं उनकी बात से 100% असहमत हूँ। मैं इस मंच से ऐसे वक्तव्य का पूरी तरह से निंदा करती हूँ। मुझे लगता है राम हम सबके हैं, राम हम सब में है। मेरा तो अपना मानना है कि जिस राम को इमाम हिंद कहा गया वो संप्रदायों से, धर्म से, जाति से ऊपर है। राम क्या है? राम जीवन जीने का एक आदर्श है, राम मर्यादा है, राम नैतिकता है, राम प्रेम है, जिसकी बात हम करते हैं। मैं पूरी तरह से इसकी निंदा करती हूँ। ये उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, मैं इसका कोई समर्थन नहीं करती हूँ, पूरी तरह से निंदा करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को संयमित होकर बात करनी चाहिए। लेकिन अब ए राजा के इस बयान पर बीजेपी गर्मा गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राजा के इस बयान को लेकर पूछा कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात से सहमत है। बताते चले कि पिछले साल डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म एक बीमारी की तरह है, इसलिए इससे लड़ना नहीं है बल्कि इसका समूल नाश करना है। इस बयान के बाद पूरे देश में हंगामा हो खड़ा था। अब आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर। धन्यवाद।